आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो क्लास है ह्यूमन आई बोले तो मानव नेत्र पर आधारित यह क्लास है। इस क्लास में हम बात करेंगे कि मनुष्य का जो आंख जो होता है ना, ये किस प्रकार से काम करता है और हम किसी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं। ये तो हमारी आंख की बात है ना। हम यदि रंगीन विरंगी दुनिया को देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी आंखों को स्वच्छ और स्वस्थ रहना बेहद क्या है, जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और इसके जो छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं उसको हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, यदि हम आंख के बारे में जानने जा रहे हैं तो समझ लेते हैं कि इसका अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है। तो द स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड क्या होता है, ऑप्थेमोलॉजी होता है। ऑप्थेमोलॉजी होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं नेत्र विज्ञान बोलते हैं। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंखों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, ऑप्थेमोलॉजी बोलेंगे। और इस तरह के जो भी डॉक्टर होते हैं ना उसको बोलते हैं ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी आंख का जो डॉक्टर होता है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट। यदि आपको आंख में प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली कहाँ जाइए, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास, ताकि वो आपकी आंखों को बेहतर तरीके से इलाज कर सके। तो आंखों का अध्ययन क्या हो गया, ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। हिंदी में इसको नेत्र विज्ञान बोलते हैं। आंख जो होता है ना, यहाँ पे एमपी लिखे। एमपी का मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है। एमपी का मतलब यहाँ पे मेगापिक्सल का बात हो रहा है कि आंख जो है ना ये कितना मेगापिक्सल का होता है। तो आंख जो होता है ना ये लगभग जो होता है, आंख जो होता है ये लगभग 576 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल का होता है। इसका मतलब यह हो गया कि हम लोग जितने भी फोन लेते हैं ना वो सब में क्या होता है कि कुछ पिक्सल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, ये जितने मतलब मेगापिक्सल क्या होता है अधिक होता है तो फोटोज खींचने की क्वालिटी जो होती है और वीडियो खींचने की क्वालिटी और कैप्चर करने की क्वालिटी जो होता है ना फोन का अच्छा होता है। तो यहाँ पे आंख जो होता है ना, आंख इसका जो मेगापिक्सल होता है 576 मेगापिक्सल होता है। और यहाँ पे कोई कैमरा वैमरा काम नहीं करता। आंख जो होता है ना किसी को देखता है ना तो एकदम कंप्लीटली और क्लियरली देखता है। इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होने की चांस नहीं होती है। आजकल जितने भी फोन्स आ रहे हैं हम लोग उसमें क्या करेंगे, तो फोटो और वीडियो खींचते हैं तो वहाँ पे हमारा कलर जो होता है सीधे चेंज हो जाता है, ब्लैक को व्हाइट या और बहुत सारे तरह तरह के कलर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको एक्चुअल कलर पहचानने में दिक्कत होती है। पहचान हम लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन आंख जो होता है ना किसी को एक बार देखेगा ना तो एकदम कंप्लीट देखेगा और इसमें किसी प्रकार के क्या होगा, थोड़ा सा भी मतलब ऊंच नीच नहीं होगा। इसलिए आंख जो होता है इसका मेगापिक्सल कितना होता है, 576 मेगापिक्सल। और यहाँ पे दुनिया कोई कैमरा काम नहीं करेगा। जो आंख किसी को देख लेगा ना वो कोई कैमरा नहीं देख सकता है। आंख का वजन जो होता है कितना होता है, तो एक आंख जो होता है ना लगभग 7 ग्राम का होता है। कितना होता है, 7 ग्राम का होता है। यानी दोनों आंख जो हो गए कितना हो गया, तो 60 × 2 बोले तो 14 ग्राम, लगभग 14 ग्राम दोनों आंख होता है। हमको कैसे मालूम चलेगा, तो मालूम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, दोनों आंख को निकालना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा कहाँ, वेटिंग मशीन पे, तब हमें मालूम चलेगा आंख जो होता है कितने ग्राम का होता है, 7 ग्राम का। तो एक आंख जो होता है इसका वजन जो होता है लगभग 7 ग्राम होता है। तो दोनों आंख का वजन कितना होगा, लगभग 14 ग्राम हो गया। आंख जो होता है ना इसका आकार कैसा होता है, देखिए ऐसा हमको लगता है कि आंख जो होता है ये आकार इसका जो होता है गोलाकार होता है बाहर से दिखने में, लेकिन आंख जो होता है गोलाकार एक्चुअल नहीं होता है। इसका आकार जो होता है ना अंडाकार होता है। आंख जो होता है कैसा होता है, अंडाकार बोले तो यहाँ पे ओवल होता है, ओवल शेप में होता है, ठीक है ना। आंख जो होता है इसमें कौन सी लेंस होती है, तो आंख में लेंस जो होता है ना वह होता है उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। आंख में लेंस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल लेंस। और आंख में जो होती है ना पेशियां होती है। पेशी जो होती है आंख में टोटल 6 पेशियां होती है। आंख में टोटल कितनी पेशियां होती हैं, 6 पेशियां होती हैं। इन 6 पेशियां में 4 पेशियां जो होती है ना, इन 6 पेशियां में 4 पेशियां जो होती हैं वह होती हैं सीधी, और यहाँ पे 2 पेशियां जो होती है ना, 2 पेशियां जो होती है यहाँ पे तिरछी होती है। 2 पेशियां कैसी होती है, तो 2 पेशियां यहाँ पे तिरछी होती है। अब इन पेशियों का काम क्या है, तो पेशी के जरिए ही हमारा आंख जो होता है ना इधर उधर घूमता है। यदि आंख में यह पेशियां नहीं होना तो फिर हम लोग कैसे हो जाएंगे, जैसे कि मूर्ति में हम लोग आंख लगाते हैं ना, स्टैचू बनाते हैं या मूर्ति बनाते हैं तो उसमें जो आंखें होती है ना ठीक उसी प्रकार से हम लोग हो जाएंगे एकदम ऐसे देखेंगे कंटिन्यू, आंख हिलेगा नहीं। तो आंख जो होता है ना इधर उधर घूमता है या मूव ऑन करता है इन्हीं पेशियों के अकॉर्डिंग। इसमें 6 पेशियां होती हैं। ये 6 पेशियां क्या करती है, तो आंख को मूविंग बोले तो घुमाने का काम करती है कौन, ये 6 पेशियां। इनमें से 4 पेशियां जो होती है कैसी होती है, तो 4 पेशियां जो होती है सीधी होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा देख सकते हैं, स्ट्रेट देख पाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 पेशियां जो होती है ना इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, तिरछी नजर से देखने के लिए करते हैं। तिरछी नजर या कनखी से देखने के लिए, कनखी से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो कनखी से देखने के लिए हम लोग कौन से पेशी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे तिरछी पेशी का इस्तेमाल करते हैं। टोटल पेशी कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें 4 क्या हो गया सीधा, 2 क्या हो गई तिरछी हो गई, ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे आंख जो होता है ना इसका स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो आंख जो होता है ना
मानव नेत्र जो होता है इसका स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो होता है ना 25 सेंटीमीटर होता है। यानी किसी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर दूरी पे उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ऐसे बात करेंगे अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अधिकतम दूरी जो होता है यदि किसी का आंख ठीक ठाक है तो वो बहुत दूर तक दे सकता है, यानी इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि आंख जो होता है इसका अधिकतम दूरी जो होता है ना इन्फिनिट होता है, अनंत बोल सकते हैं, यहाँ पे अनंत बोल सकते हैं, अनंत बोल सकते हैं, अनंत कहीं तक देख सकते हैं हम। आंख जो होता है इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो आंख जो होता है हमारे आंख में अश्रु ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। और यह ग्रंथियां जो होती है क्या करती है, तो आंसू को रिलीज करती है, आंसू को स्रावित करती है, आंसू को निकालने का काम करती है। नेत्र जो होता है इसमें कौन सा द्रव भरा होता है, तो नेत्र जो होता है इसमें नेत्र का चाप द्रव भरा होता है, नेत्र का चाप द्रव इसमें क्या होता है, भरा होता है आंख में। आंख में, आंख के लिए कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा यूजफुल होता है, तो आंख के लिए विटामिन जो होता है वो विटामिन ए होता है। यह क्या करता है, तो आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। आंखों को सुरक्षा प्रदान करने वाले विटामिन कौन सा हो गया, तो विटामिन ए हो गया। इसका काम क्या है जी, तो आंख जो होता है क्या करता है, यह देखने का काम करता है, देखने का काम करता है, यानी लुकिंग, लुकिंग फॉर एनी ऑब्जेक्ट्स, एनी ऑब्जेक्ट्स, माने किसी वस्तु को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंख का इस्तेमाल करते हैं। यदि आंख नहीं रहेगा तो ये संसार कैसा रहेगा, बिल्कुल अंधेरा सा रहेगा, हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे और हमारे जीवन जो होगा पूरी तरह से क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। तो हम यहाँ पे वन शॉट कराते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे मानव नेत्र जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका अध्ययन जो होता है ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। नेत्र जो होता है इसका मेगापिक्सल कितना होता है, तो 5 से 76 मेगापिक्सल का होता है। इसका वजन कितना होता है, तो एक आंख का वजन जो होता है लगभग 7 ग्राम होता है, यानी दोनों आंख का वजन कितना हो गया, 14 ग्राम होता है। अब बात करेंगे इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार जो होता है अंडाकार बोले तो ओवल होता है, अंडे के समान होता है, ना कि गोलाकार होता है। इसमें कौन सी लेंस होती है, इसमें लेंस जो होती है उत्तल लेंस होती है। आंख में कितनी पेशियां, तो टोटल पेशियां 6 होती है, जिनमें से 4 पेशियां क्या होती है, सीधी होती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग सीधा वस्तु को देखने के लिए करते हैं। 2 पेशियां जो होती है कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं, जिसका इस्तेमाल जो होता है ना हम लोग कनखी से देखने के लिए करते हैं। फिर आंख जो होता है ना इसका स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है। यहाँ पे इन्फिनिट लिखे हैं, इन्फिनिट जो होता है यहाँ पे उल्टा 8 बना दीजिएगा, ये हमारा हो गया इन्फिनिट हो गया। आंख में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, तो ग्रंथि की बात करें तो यहाँ पे अश्रु ग्रंथियां होती है जो कि आंसू को रिलीज करती हैं, और द्रव जो होता है नेत्र कचाप द्रव होता है, और विटामिन जो होता है यहाँ पे आंख के लिए विटामिन ए जो होता है काफी ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है। कार्य का होता है, तो एक ही वर्ड में समझ लीजिए, आंख का इस्तेमाल हम लोग करते हैं विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखने के लिए। तो अब हम इसमें समझेंगे आंख के कौन कौन से भाग होते हैं और इनका कौन कौन सा काम होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझेंगे हम कि आंख जो होता है, यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है जो कि मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने फिगर बनाया समझाने के लिए यहाँ पे। तो आंख जो होता है इसके जो भाग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे इसका भाग हमने लिख दिया है। फर्स्ट जो है वो कौन सा है, यहाँ पे हमने लिखा है कॉर्निया। ये जो होता है कॉर्निया जो होता है, आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। आंख के सबसे बाहरी भाग, ये वाला जो होता है ना उभरा हुआ रहता है, तो आंख के सबसे बाहरी भाग जो होता है ना, आंख के सबसे बाहरी भाग जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। उठा हुआ भाग रहता है, आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। और इसी कॉर्निया से क्या होता है कि आंख में क्या होता है, प्रकाश जो होते हैं प्रवेश करते हैं। तो आंख के सबसे बाहरी भाग को क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। इस कॉर्निया का काम क्या है, तो इससे जो होता है प्रकाश जो होता है प्रवेश करता है हमारे आंखों में। अब बात करते हैं दूसरा जो है आइरिस से। तो आइरिस जो होता है क्या होता है, तो आंख के रंगीन भाग जो होते हैं ना, आंख के रंगीन भाग जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। आंख के रंगीन भाग, जैसे ये हरा वाला जो लिखे हैं यहाँ पे, तो ये आंख का जो रंगीन भाग जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। और यह आइरिस क्या करता है, तो यह आइरिस जो होता है कॉर्निया से आए हुए प्रकाश को क्या करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं, यानी कंट्रोल करता है। आइरिस जो होता है इसका कलर अलग अलग हो सकता है, किसी किसी का आंखें जो होती है ना ब्राउन होता है, किसी का नीला होता है, किसी का कैसा होता है, हरा होता है, किसी का ग्रे होता है, और किसी का जो होता है ब्लैक होता है। तो ये जितने भी आंखों का जो रंगीन भाग जो होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं आइरिस। इसका मुख्य काम क्या है, तो कॉर्निया से आए हुए प्रकाश को नियंत्रित करना होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे पुपिल का बात करते हैं। पुपिल इसको हम लोग बोलते हैं पुतली बोलते हैं। यह पुपिल जो होता है ये क्या होता है, तो यहाँ पे लेंस जो होता है ना, लेंस के बीचों बीच एक बिंदु होता है, काला बिंदु। हमारा आंख जो होता है ना इसके बीचों बीच एक क्या होता है, बिंदु होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुपिल बोलते हैं। यानी काले बिंदु को क्या बोलेंगे, पुपिल बोलेंगे। और यह पुपिल क्या करता है कि इस प्रकाश को क्या करता है ना, फोकस करता है, रास्ता बनाता है ताकि प्रकाश जो है आगे जा सके। फिर बात करते हैं यहाँ पे लेंस का। तो लेंस जो होता है क्या होता है, तो लेंस जो होता है ये हमारा यहाँ पे एक पारदर्शक संरचना होता है। लेंस जो होता है क्या होता है, तो यह एक पारदर्शक संरचना होता है जो क्या करता है कि जो भी छवि जो होती है ना, प्रतिबिंब जो भी होता है उसको फोकस करता है कहाँ, रेटिना पे, रेटिना पे फोकस करता है। ये लेंस जो होता है, ये आइरिस क्या करेगा, पुपिल क्या करेगा, रास्ता तैयार करता है यहाँ पे, और उसके बाद से ये लेंस जो होता है उसी प्रकाश को क्या करता है, सीधे यहाँ पे
रेटिना पे क्या करता है, छवि बनाने का काम करता है, यानी प्रतिबिंब दिखाता है। लेंस जो होता है ये आए हुए तस्वीर को, या जो भी हम तस्वीर देखते हैं, जो भी हम वस्तु देखते हैं, उस वस्तु की छवि जो होता है रेटिना पे बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे रेटिना। रेटिना जो होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, दृष्टि पटल। आंख के सबसे आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, दृष्टि पटल बोलेंगे। और इसी रेटिना पर क्या होता है जी, इसी रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है ना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, फोटो होता है, छवि होता है। यानी हम जो कुछ भी वस्तु देखते हैं वह उसका छवि जो होता है रेटिना पर बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चल बोलते हैं रेटिना जो होता है ना, इसमें क्या होते हैं, तो दो प्रकार की सेल होती हैं। रेटिना जो होता है इसमें दो प्रकार की क्या होती है, सेल होती हैं। रेटिना में कितना सेल होता है, दो प्रकार के सेल होता है। एक जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे रॉड्स सेल बोलेंगे, एक जो होता है उसको हम बोलेंगे कॉन सेल बोलेंगे। कॉन सेल, रॉड सेल जो होता है इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसमें होता है रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है। और इसमें जो होता है आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है। समझते हैं इन दोनों को। रॉड सेल जो होता है इसको हम लोग शलाका कोशिका बोलते हैं। इसकी संख्या जो होती है लगभग 9 करोड़ होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, लगभग 9 करोड़। इसकी संख्या जो होती है आंखों में 60 लाख होता है। कितना होता है, 60 लाख होता है। रॉड सेल जो होता है ना, ये रोडोप्सिन पिगमेंट के कारण क्या होता है, तो अंधेरे में देखता है, यह देखने के कार्य करता है। देखते हैं हम लोग अंधेरे में भी क्या होते हैं, तो हम लोग देखते हैं किसके अकॉर्डिंग, रोडोप्सिन पिगमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि रॉड सेल में होता है। यह रॉड सेल जो होता है एक छड़ के समान होता है। और यह क्या करता है, तो किसी वस्तु को ब्लैक और व्हाइट करके देखने का काम करता है। ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है ना, किसी वस्तु को देखना जो होता है रॉड सेल के कारण ही होता है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, ये हमारा कौन सेल जो होता है, ये जो होता है आरजीबी कलर को पहचानता है। किसको, आरजीबी। आरजीबी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, तो रेड, फिर क्या हो गया यहाँ पे ग्रीन, फिर क्या हो गया यहाँ पे ब्लू हो गया। रेड ग्रीन ब्लू को पहचानने का काम कौन करता है यहाँ पे, तो कौन सेल करता है। इसकी संख्या लगभग 60 लाख होती है। और इसके जरिए क्या करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं। या हम किसी के चेहरे को देख पाते हैं, या कोई किसी प्रकार का ड्रेस पहना हो, जैसे लाल, हरा, पीला, गुलाबी, लाइट, डार्क, इन तमाम चीज़ों को देखने का काम कौन करता है यहाँ पे, तो कौन सेल करता है। कौन सेल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, तो रंगीन वस्तु को देख पाते हैं, या किसी की तस्वीर को देख पाते हैं, किसी को देख पाते हैं। लेकिन रॉड सेल जो होता है सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देता है। और ये ब्लैक और व्हाइट देखने के लिए क्या होते हैं यहाँ पे, रॉड सेल होते हैं। इसकी संख्या जो होता है 9 करोड़ होता है। इस प्रकार से यहाँ पे रेटिना में कितने सेल हो गया, 2 सेल, एक रॉड सेल, दूसरा क्या हो गया, कौन सेल हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसका, यहाँ पे मेकुला और यहाँ पे फोबिया कहते हैं। इन दोनों को बात करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व के बारे में बात कर लेंगे। देखिए ऑप्टिक नर्व क्या करता है, तो जो रेटिना में जो छवि बनता है, प्रतिबिंब जो भी बनता है, या रेटिना जो भी प्रतिबिंब है, जो भी फोटोज को खींचता है, इस फोटोज को क्या करता है, ये माइंड तक भेजने का काम करता है। ये कहाँ भेजता है, तो ये भेजता है माइंड तक क्या करता है, सिग्नल को भेजता है। माइंड तक क्या करता है, सिग्नल को भेजता है। तो यहाँ पे जो फोटो खींचा हुआ है रेटिना, इस तस्वीर को सिग्नल में बदलने का काम कौन करता है, तो रॉड सेल और कौन सेल करती है। दोनों सेल जो होते हैं ना, तो रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब जो होता है उसको सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करता है। और यह सिग्नल जो होता है ना, किसके पास जाता है, तो माइंड के पास जाता है, जिसको मस्तिष्क बोलेंगे। और यही मस्तिष्क जो होता है ना, यही मस्तिष्क क्या करता है, उस पर विचार करता है। यही मस्तिष्क जो होता है उस पर क्या करता है, विचार करता है कि ये जो तस्वीर है ये किसी लड़की का है, कि किसी लड़का का है, कि किसी जानवर में जैसे बिल्ली, या किसी छिपकली का है, या किसी यहाँ पे गोट्स का है, बकरी जिसको बोलते हैं, किसी गाय, या जो भी आप लोग देख सकते हैं। इन सभी, या कोई बोर्ड है, या मार्कर, या वॉच है, या शॉट है, ये जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है उसको सिग्नल के रूप में कहाँ भेज देता है, माइंड के पास। माइंड जो होता है, इसका सेरिब्रम जो होता है ना, सेरिब्रम चूंकि माइंड ऑफ मेमोरी होता है, ये उस पर क्या करता है, विचार करता है, तब हम जाके किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे रेटिना जो होता है ना, इसके यहाँ पे इसके कुछ हिस्से होते हैं जिसमें क्या होता है, मेकुला होता है। मेकुला जो होता है क्या होता है, तो इसके जरिए हम किसी वस्तु को मतलब साफ साफ देख पाते हैं। जैसे हमको किसी को देखना है तो मेकुला के जरिए हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। किताब पढ़ना है तो मेकुला के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किताब को पढ़ सकते हैं। यानी साफ तस्वीर देखने के लिए, नेट एंड क्लीन देखने के लिए क्या करते हैं, मेकुला का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शार्प देखने के लिए, शार्प का मतलब क्या होगा, गहराई से देखने के लिए, या बारीकी से देखने के लिए, या छोटे से छोटे चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोबिया का इस्तेमाल करते हैं। किसका, फोबिया। फोबिया जो होता है मेकुला के बीचों बीच में पाया जाने वाला क्या होता है, हिस्सा होता है जो शार्प तस्वीर को देखने का काम करता है। और इसी फोबिया के जरिए क्या करते हैं ना, जो शूटर जो होता है ना, शूटर,
वो क्या करता है, निशाना लगाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई गोली मारना है तो दोनों आंखें खोल के थोड़ी मारेगा, तीर चलाना है तो दोनों आंख खोल के नहीं चला सकते हैं, गुर्देल चलाना है तो दोनों आंख खोल के नहीं चला सकते हैं, या कहीं निशाना लगाना है तो दोनों आंख खोल के नहीं चला सकते हैं। एक आंख को दबाते हैं, दूसरे आंख को क्या करते हैं हम लोग मेकुला के फोबिया में लाते हैं, और फोबिया के जरिए क्या करते हैं हम उसको देख पाते हैं। या आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो क्या कीजिएगा, उसको यदि गहराई से पढ़िएगा या फोन को स्क्रॉलिंग कीजिएगा तो कुछ छोटे अक्षर को देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग अपनी आंखों को एकदम केंद्रित करते हैं और एकदम ध्यान लगाते हैं ताकि हम उस चीज को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो वह जो होता है फोबिया के कारण ही हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या बता दिया, यहाँ पे समझ लीजिए फिर से एक बार कि आंख जो होता है इसके सबसे बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, तो आंख के सबसे बाहरी भाग को कॉर्निया बोलते हैं। यह कॉर्निया क्या करता है, तो इसके जरिए जो होता है प्रकाश जो होता है आंख में प्रवेश करता है। और यहाँ पे आइरिस जो होता है ये क्या होता है, तो आंख के रंगीन भाग को क्या बोलेंगे, आइरिस बोलते हैं। और यह आइरिस जो होता है तो कॉर्निया द्वारा आए हुए प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। अब उसके बाद से बात करते हैं पुपिल। तो आंख का जो बीचों बीच लेंस के जो बीचों बीच काला बिंदु जो होता है ना, आंख के बीचों बीच जो होता है काला बिंदु जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं। और यह जो होता है ना क्या करता है यहाँ पे, तो प्रकाश के लिए यहाँ पे मार्ग तैयार करता है ताकि प्रकाश जो है आगे बढ़ सके। फिर उसके बाद से बात करते हैं लेंस। लेंस जो होता है यह एक क्या होता है, इसमें कौन सा लेंस, तो उत्तल लेंस होता है। और यह जो होता है एक पारदर्शक संरचना होता है जो कि फोटोज को क्या करता है यहाँ पे बैलेंस करता है। और उसके बाद से उस फोटोज को या उस छवि को या उस प्रतिबिंब को रेटिना पे क्या करता है यहाँ पे सीधे भेज देता है। रेटिना प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा बनता है। फिर उसके बाद से इस रेटिना में बने हुए प्रतिबिंब, उल्टे बने हुए प्रतिबिंब को क्या करता है, जो भी प्रतिबिंब जो होता है उसको रॉड सेल और कॉन सेल जो होते हैं क्या करते हैं, सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। और यह सिग्नल जो होता है ऑप्टिक नर्व क्या करता है, रेटिना से छवि को लेता है सीधे कहाँ भेजता है, माइंड को। माइंड जो होता है उस पर क्या करता है, विचार करता है, फिर बताता है कि तस्वीर जो है किसकी है, ये तस्वीर जो है किसी जानवर की है, किसी इंसान की है, या किसी ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर हो गया, चप्पल जूता कुछ भी बोल सकते हैं, इन सब चीज का। तब हम लोग क्या करते हैं उस वस्तु को या उस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अब यहाँ पे हमने मेकुला और फोबिया को भी बता दिया है। शार्प तस्वीर को देखने के लिए क्या करेंगे, फोबिया का निशाना लगाना होगा, क्या होगा, फोबिया से करेंगे। यहाँ पे तीर चलाना होगा फोबिया से, गुर्देल चलाना होगा फोबिया से, या गोली चलाना होगा क्या होगा, फोबिया के जरिए हम लोग क्या करते हैं, शूट करते हैं। मेकुला जो होता है इसके जरिए हम लोग साफ साफ किसी वस्तु को देख पाते हैं, या किसी को देखते हैं ना साफ साफ दिखाई देता है, इसका मतलब वहां पे मेकुला काम कर रहा है। रेटिना प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और यहाँ पे एक बात छूट रहा था, जैसे कि यहाँ पे लेंस और यहाँ पे क्या हो गया हमारा रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच क्या होता है, एक द्रव भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेत्र कचाप द्रव। क्या बोलते हैं इसको, नेत्र कचाप द्रव बोलते हैं। अब यहाँ पे हमने 6 भाग बताया आंख का, एक और भाग हम बता दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे है, उसका नाम है स्क्लेरा नाम है। क्या नाम है, स्क्लेरा नाम है। यह स्क्लेरा जो होता है ना, तो आंख के जो सफेद भाग जो होता है ना, आंख के जो सफेद भाग जो होता है सफेद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। और यह स्क्लेरा जो होता है ना बहुत क्या होता है, तो कठोर होता है और मजबूत होता है। क्या होता है, कठोर और मजबूत होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है जी, तो इसका मुख्य काम जो होता है यह आंखों का आकार देता है। आंखों का आकार, आंखों का आकार कौन देता है, तो आंखों का आकार देता है हमारा यहाँ पे कौन सा, स्क्लेरा देता है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो इसको लाइक शेयर कमेंट करो और साइंस बाय अभी सर को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को जारी रखें। इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए ताकि हम उसको समझ सकें। ओके, हर मुश्किल को पार करेंगे।